रॉजर फेडरर को कौन नहीं जानता, देखिए उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री में क्या कहा। In the beginning, when I was young, I thought I will never have surgery while I'm active. I always felt I'm one of the few who never has to endure operations because I will take time off when I have pain. I would rather skip tournaments than having to do surgery because I always thought doing surgery is the beginning of the end. बड़े से बड़ा स्पोर्ट पर्सन एथलीट नहीं चाहता कि उसकी सर्जरी हो, लेकिन अगर आपको घुटने में इतनी प्रॉब्लम है, एसीएल इंजरी है कि आपको अपना स्पोर्ट्स छोड़ना पड़ रहा है, तो कोई ऑप्शन नहीं बचता। रॉजर फेडरर ने भी ऐसे ही सोचा था, लेकिन अल्टीमेटली उनको सर्जरी करानी पड़ी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर्जरी के बाद उन्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप तक जीती। एसीएल इंजरी घुटने की सबसे कॉमन इंजरी है। ये एक सर्जिकल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं दिखाऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप हम एसीएल सर्जरी कैसे करते हैं। अगर आपको एसीएल इंजरी है तो इस वीडियो को प्लीज देखें, क्योंकि आपके लिए ये बहुत रेलेवेंट है। इसमें मैं बताऊंगा कि एसीएल इंजरी के बाद आपका घुटना दूरबीन में कैसा दिखता है, सर्जरी के लिए ग्राफ्ट को कैसे निकाला जाता है, टिबियल टनल, फेमोरल टनल कैसे बनती है, उसमें से ग्राफ्ट कैसे पास किया जाता है और उसको कैसे फिक्स किया जाता है, सर्जरी के बाद दूरबीन से नया ग्राफ्ट कैसा दिखता है, और अल्टीमेटली हम टेबल पे ही कैसे टेस्ट कर लेते हैं कि आपके अनस्टेबल नी को हमने स्टेबलाइज कर दिया है। तो चलिए मेरे साथ ऑपरेशन थिएटर के अंदर। एसीएल इंजरी मतलब एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी बड़े बड़े खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स से रोक देती है। आज हम एसीएल रिकंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। पेशेंट एनेस्थेटाइज्ड है। इसके अंदर हम जो है मेन 2 टेस्ट करते हैं जिससे हम इंस्टेबिलिटी को एलिसिट कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं इस टेस्ट को। ये है हमारा लैचमेंट टेस्ट, जिसके अंदर नी बिल्कुल अनस्टेबल है। एंड में हम दिखाएंगे कि कैसे स्टेबलाइज कर दिया है इसको। और जो हमारा दूसरा टेस्ट करते हैं इसको हम कहते हैं पिवोट शिफ्ट टेस्ट। इसके अंदर नी जो है अनस्टेबल रहता है, नी को पकड़ के एक्सटर्नल रोटेट करके हम फ्लेक्स करते हैं तो झटके से ये नी रिलोकेट होता है। दोबारा देखिए, जो हम फ्लेक्स करेंगे इस घुटने को तो नी जो है रिलोकेट हो जाएगा झटके से, इस तरह से बिल्कुल। इसको कहते हैं पिवोट शिफ्ट टेस्ट। ये आर्थ्रोस्कोपिकली हम देख रहे हैं फटा हुआ एसीएल कैसा दिखता है, बिल्कुल धागे धागे जैसा, जो एक बंडल के जैसा होना चाहिए वो धागे धागे जैसा दिखता है। यही होता है आर्थ्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ नी विद आर्थ्रोस्कोप, जो बहुत मैग्नीफाइड व्यू है। अब हम ग्राफ्ट को निकालते हैं। हम इस केस के अंदर पेरोनियस लॉन्गस के ग्राफ्ट को निकाल रहे हैं। अब देखिए कितना बड़ा ग्राफ निकल के आया है। इसको हम ट्रिपल कर देंगे और इसकी स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाती है इसी ग्राफ्ट की। ये है हमारा फेमोरल टनल की ड्रिलिंग। ये फेमोरल टनल जो है लैटरल फेमोरल कंडाइल पे हमने जिग को प्लेस करके ड्रिल कर दिया है और फेमोरल टनल इस तरह से बनाई जाती है। अब हम टिबियल टनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसके अंदर टिबियल साइड में एसीएल का फुटप्रिंट है उसको ढूंढा जाता है। जनरली जो है टिबियल जो स्पाइन है वहां पे हमारी एग्जिट पॉइंट होता है, जो लैटरल मेनिस्कस के एंटीरियर होंगे जस्ट पीछे होता है। जिग को पोजीशन करके हम वहीं पे ही ड्रिल कर देते हैं, जैसे ड्रिल आपको आती हुई दिख गई है ये। अब हमारा नया एसीएल बिल्कुल बन गया है। जैसे हमारे पहले धागे थे, अब प्रॉपर शाइनी थिक एसीएल जो है टाइट सा, वो हमें इसके अंदर पूरा अंदर घुटने के अंदर हमने पोजीशन कर दिया है। मरीज मेरे से पूछते हैं कि सर जो आपने ग्राफ डाला है वो तो सॉफ्ट टिश्यू है, वो हड्डी में फिक्स कैसे होता है? तो फिक्स करने के लिए हम इसके अंदर एंडो बटन एडजस्टेबल होता है, फिक्स्ड भी होता है, वो यूज करते हैं। और टिबिया साइड में हम इसको स्क्रू से फिक्स करते हैं। देखिए कैसे, तो नी को एक पर्टिकुलर पोजीशन में पकड़ के नी टिबिया को पोस्टीरियर धक्का देके और फीमर को एंटीरियर हम स्क्रू टाइट कर देते हैं। कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि सर सर्जरी के बाद क्या रियली मेरा घुटना स्टेबल हो जाएगा? ये हम इमीडिएटली सर्जरी के बाद टेस्ट कर लेते हैं कि आपका घुटना स्टेबल हो गया है नहीं हो गया है। स्पेसिफिक टेस्ट हैं, लैचमेंट टेस्ट, एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट, पिवोट शिफ्ट टेस्ट, जो मैंने सर्जिकली डेमोन्स्ट्रेट कर रखे हैं। ऑपरेशन टेबल पर ही हम उस टेस्ट को रिपीट कर रहे हैं। लैचमेंट टेस्ट को देखिए, अब जैसे पहले अनस्टेबल था अब अनस्टेबल नहीं है। ये पिवोट शिफ्ट टेस्ट जैसे पहले अनस्टेबल था वो अनस्टेबल नहीं है, कोई भी रिलोकेशन नहीं है। एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट भी नेगेटिव आ चुका है। बहुत सारे मरीजों का सवाल होता है कि सर खून तो नहीं बहेगा, चीरा बहुत बड़ा तो नहीं रहेगा? तो आप खुद ही देख लीजिए कि कितना छोटा चीरा है और कितना कम खून बहता है। पे तो खून बिल्कुल भी नहीं बह रहा है, बहुत कम खून बह रहा है और छोटे छोटे चीरे हैं। देखो 0.5 mm के 2 चीरे और 1 mm का 1 चीरा। एसीएल सर्जरी का एकमात्र गोल ये है कि आपके घुटने को वापस स्टेबलाइज कर दिया जाए, आपको कम से कम चीरे के साथ, कम से कम खून बहने के साथ, और जल्दी जल्दी आप स्पोर्ट्स में रिटर्न कर सकें। अगर आपको भी एसीएल इंजरी है या कोई भी स्पोर्ट्स इंजरी है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई सवाल है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ जिनको एसीएल इंजरी है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी है या कोई भी स्पोर्ट्स इंजरी है। थैंक यू।